हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 मिनट शो में एक नया थीमेटिक इडियम्स दैट इज बेस्ड ऑन फिश, जो कि फिश पे बेस्ड है। फिश पे आए हुए जितने भी इडियम्स हैं, आज सारे इडियम्स हम करेंगे। और ये फिश के इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फ्रिक्वेंटली एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे इस शो का थीम है, इसको पढ़ने के लिए हमें मैक्सिमम 10 मिनट की ज़रूरत होती है। 10 मिनट में हम 9 और 10 इडियम्स पढ़ते हैं बेस्ड ऑन थीम्स, और 10 मिनट में हम लगभग 9-10 इडियम्स याद कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो एसएससी के एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, और याद करना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम उसके साथ विजुअलाइजेशन पिक्चर्स के थ्रू उसको याद करते हैं। आइए देखते हैं। अ बिग फिश, है ना, आप देख पा रहे हैं इस पर्सन के हाथ में कितनी बड़ी फिश है। तो अ बिग फिश का मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पोर्टेंट पर्सन, है ना। जो फिशरमैन होते हैं, अगर उनके उनके हाथ में बड़ी मछली आ जाए तो डेफिनेटली वो उस दिन के इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाएंगे, है ना। ये चर्चा का विषय हो जाएगा, दैट पर्सन गॉट अ बिग फिश, है ना। तो जब भी कभी अ बिग फिश का नाम हो तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन इम्पोर्टेंट पर्सन। देखिए, आपको हिंदी तो याद होना ही चाहिए, इसको भी एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको आंसर टिक करने में आसानी होगी, क्योंकि आंसर अल्टीमेटली हमें इंग्लिश में ही टिक करना है, हिंदी में नहीं। लेकिन अगर हमें हिंदी याद रहेगी तो हम आसानी से आंसर्स को टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टू फिश इन ट्रबल वाटर, मछली अगर टू फिश इन ट्रबल वाटर, अगर मछली किसी पानी में फंस गई है ना, पानी में काटा वाटा है उसमें फंस गई है, तो यानी इसका सेंस क्या है, जो मछली है वो पानी में फंसी है, यानी दल बदली से लाभ उठाना, है ना। टू इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क टू अगेन एडवांटेज और प्रॉफिट, है ना। क्या कह रहा है, अगर मछली फंस गई है तो हम क्या करेंगे, उस समय उस मछली का फ़ायदा उठा लेंगे, यानी वो मछली हम आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है, अ फिश इन ट्रबल वाटर, अगर मछली पानी में परेशान है तो हम क्या करेंगे, आसानी से पकड़ लेंगे, यानी वो भाग भी नहीं पाएगी, हम आसानी से पकड़ लेंगे, यानी उस समय दल बदली से फ़ायदा उठाना, दैट इज़ अ फिश इन द ट्रबल। ओके, चलिए देखिए, फिश आउट ऑफ वाटर। ये पिक्चर देखिए आप, फिश आउट ऑफ वाटर, ये वाटर रखा है और फिश इसके बाहर चली गई है। जनरली आपको पता है, अगर फिश को पानी से निकाल दिया जाए, है ना, वो हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अगर फिश को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो फिश परेशान हो जाएगी, है ना। तो अगर अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर फिश पानी के बाहर है, इट मीन असहज स्थिति है, ऐसी स्थिति है जो सही नहीं है ना। असहज स्थिति यानी इन अ वेरी अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, यानी चीज़ें सब कुछ ठीक नहीं है अगर फिश पानी के बाहर है। ओके, फिश पानी के बाहर है यानी चीज़ें ठीक नहीं है। फिश आउट ऑफ वाटर यानी असहज स्थिति। आप खुद ही समझिए, अगर फिश को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो ट्रबल में आ जाएगी, यानी उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, असहज, है ना। चलिए अगला देखिए, ड्रिंक लाइक अ फिश। इडियम ऑफ द डे, ड्रिंक लाइक अ फिश। मछली की तरह पीना, मछली की तरह क्या पीना, मछली कितना पानी पीती है ना, वो पानी से ही मतलब पी के ही अपने गिल्स से ऑक्सीजन लेती है, तो यानी मछली दिन भर पानी पीती रहती है और ऑक्सीजन अपने गिल्स से, और बाकी पानी अपने गिल्स से निकाल देती है, ऑक्सीजन वाला हिस्सा वो ले लेती है। यानी मछली जितना पानी पीती है, अगर हम उतना पीने लगे तो हम क्या हो जाएंगे, यानी मछली की तरह पीना। अल्कोहलिक क्या करते हैं, वो हमेशा वो सुबह शाम उनको चाहिए होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ड्रिंक लाइक अ फिश, जो फिश की तरह पीता है उसको हम अल्कोहलिक कहते हैं। ओके,
ड्रिंक लाइक अ फिश यानी एल्कोहलिक। अगला देखिए, अ कोल्ड फिश, है ना, अ कोल्ड फिश, जब फिश को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, कुछ देर तक रख दिया जाए, तो उसमें मूवमेंट बंद हो जाता है ना। वैसे अगर तुरंत पानी से निकाल के बाहर रखो तो वो उसमें मूवमेंट रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो फिश क्या करती है, मूवमेंट बंद कर देती है। इट मीन उदासीन, यानी वो उदास, परेशान हो जाती है, वो थक जाती है ट्रेवल से, इसलिए वो मूवमेंट बंद कर देती है। अ कोल्ड फिश लैकिंग इन इमोशन एंड अनकंसर्न्ड, एपैथेटिक, ओके, यानी उदासीन होना। उदासीन यानी अनकंसर्न्ड होना, है ना, किसी के बारे में ना सोचना, उसको क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। और ऐसा कब होता है, जब मछली बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती है, कोल्ड फिश रहती है, यानी वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गई है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। इसका मतलब कि उस समय अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो तो किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो वो क्या होता है, अ कोल्ड फिश होता है। ओके, आगे देखिए, अ फिश स्टोरी, अ फिशी स्टोरी, है ना, फिशी स्टोरी मतलब बहुत बड़ा झूठ, फिशी स्टोरी यानी बहुत बड़ा झूठ। ओके, अबिग्लाई, नेक्स्ट देखिए, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, दूसरों की प्रशंसा करने के लिए हम फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, दूसरों की प्रशंसा करने के लिए हम फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सूदिंग फिश अ बैरल, अगर बहुत बड़ा आसान काम, अगर हम आसानी से फिश को अगर हम आसानी से फिश को एक बैरल में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान काम हो जाएगा मछली को पकड़ना, ठीक है। अगर हम फिश को आसानी से बैरल में डाल दें तो ये आसान हो जाएगा मछली को पकड़ना। ये इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और बस 10 मिनट्स का वर्क है, आप इसको जरूर करें। ओके, आइए आगे देखते हैं। नाइदर फिश नॉर फाउल, नाइदर फिश नॉर फाउल, ना तो, यानी अगर ऐसा कभी आ जाए, नाइदर फिश नॉर फाउल, ना फिश मिली ना कुछ और मिला, यानी यानी ये क्या है, अस्पष्ट नहीं है ना, अस्पष्ट नहीं है। नाइदर फिश नॉर फाउल यानी चीजें अस्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है। जब चीजें अनक्लियर होती हैं तो उसका इडियम्स नाइदर फिश नॉर फाउल। ओके, आइए आगे देखिए, टू हैव अदर फिश टू फ्राई, टू हैव अदर फिश टू फ्राई, या टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, अगर मेरे पास दो टाइप्स की मछली हो, छोटी और बड़ी, तो छोटी को करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बड़ी को फ्राई करना, है ना। छोटा फ्राई करे, छोटे छोटे फ्राई करने में टाइम लगेगा, बड़ा वाला एक ही बार में फ्राई हो जाएगा। इट मीन टू हैव अदर फिश टू फ्राई, अगर हमें टू हैव अदर फिश टू फ्राई मतलब हमें इस छोटी वाली मछली को फ्राई करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे पास दूसरी फिश भी है, उसको फ्राई करना है, यानी हमें इस कार्य से अधिक इम्पोर्टेंट कार्य है, ठीक है। उसका इडियम्स क्या हो जाएगा, टू हैव अदर फिश टू फ्राई। 10 मिनट्सों में हम मैक्सिमम 10 और 9 इडियम्स करते ही करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन थीमेटिक वीडियोस, और थीमेटिक्स इडियम्स आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आप इन चीज़ों को याद कीजिए, और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि क्या इस 10 मिनट के शो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प हो पा रहा है। जिस समय का सिचुएशन इस समय चल रहा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत क्योस है बच्चों में, तो इस सिचुएशन में हम बस आपके लिए मिनिमम
10 मिनट का शो लेके आए हैं। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस 10 मिनट में हम ऐसे इंपॉर्टेंट इडियम्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिश पे वेस्ड इडियम एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप अगले 10 मिनट के शो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।